NaCl will break into Na plus and Cl minus. Similarly here also H and OH, H plus and OH minus, ये भी ब्रेक करेगा. ओके इस वाटर को ऐसे, जहाँ हम इसको ब्राइन कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ ब्राइन इज़ नथिंग बट NaCl कॉमन सॉल्ट व्हेन डिजॉल्व इन वाटर. इससे जो सॉल्यूशन तैयार हुआ इसे हम ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं. अब ये 2 इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, यहाँ 2 इलेक्ट्रोड है. ये हो गया एनोड और दूसरा हो गया कैथोड. एनोड इज़ पॉजिटिवली इंचार्ज एंड कैथोड इज़ नेगेटिव इंचार्ज. एनोड जो है वो पॉजिटिव आयन के साथ जुड़ा हुआ होता है. इट इज़ कनेक्टेड टू पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी, और ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स के साथ जुड़ा हुआ होता है कैथोड आयन. कैथोड इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी. ओके जो कैटायंस हैं, कैटायंस कम दिस साइड, डिपॉजिट दिस साइड, एंड एनायंस डिपॉजिट एट द एनोड and cations deposit at the cathode. Cations are positively charged which will come to cathode. कैथोड itself is negative in charge. ये नेगेटिव चार्ज में होने की वजह से यहाँ पर कौन आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा. यहाँ पॉजिटिव चार्ज है इसलिए कौन यहाँ आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा. अब आप देखो जब ये आयंस ब्रेक हो गया तो Cl माइनस है, इट विल मूव टुवर्ड्स एनोड. Because it is anion, it will move towards anode. Similarly, OH minus जो H water से टूटा है, it will move towards, both of these will move towards anode. And here sodium ion and H ion, both of these are positively charged cations. These will move towards cathode. Okay, ये membrane है. Membrane means a partition wall है जिसमें pores है. हम ऐसा अज्यूम करते हैं इसमें पोर्स हैं और आपस में इधर से उधर गैसेस और रेडिकल्स जो है वो मूव कर रहे हैं. सो व्हाट वी विल सी दैट Cl नेगेटिव आयन जब इसके पास आते हैं और भी Cl नेगेटिव आयन के आने से क्या बन जाता है, Cl मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है और ये यहाँ से निकलना शुरू हो जाता है. Cl2 गैस कम आउट फ्रॉम दिस साइड बबल्स के तौर पे, और इधर से H2H गैस, हाइड्रोजन गैस, ये निकलना शुरू करता है. H प्लस रेडिकल यहाँ आया और भी H प्लस आने के बाद ये मॉलिक्यूल्स, इट विल फॉर्म मॉलिक्यूल एंड इट विल कम आउट फ्रॉम दिस साइड. नाउ यू सी दैट क्लोरीन गैस जो फॉर्म हुआ इसका यूज़ क्या में है, वाटर ट्रीटमेंट. क्लोरीन का यूज़ हम वाटर ट्रीटमेंट में करते हैं. जो भी वाटर है उसमें अगर कुछ जर्म्स हैं उनको किल करने में क्लोरीन का काम होता है. स्विमिंग पूल में इनको डाला जाता है सो दैट उससे इसकी सफाई हो सके. PVC पाइप लाइंस में, और एज अ डिसइंफेक्टेंट्स, अगर कोई जर्म्स है उसको किल करने के लिए एज अ डिसइंफेक्टेंट्स हम इसका यूज़ करते हैं. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बनाने में इसका यूज़ होता है और पेस्टिसाइड्स बनाने में इसका यूज़ होता है. सो इतने सारे इसके यूज़ हैं, 1 by 1 यूज़ आप लिखोगे इसके. हाइड्रोजन गैस जो बन रहा है इसका क्या यूज़ है, हाइड्रोजन गैस इज़ फ्यूल. ये फ्यूल के तौर पर हम इसे काम करते हैं. फ्यूल है ये. मार्गरीन है ये. मार्गरीन का मतलब होता है जैसे आपने पनीर जो बनते हैं, क्रीम, वो इसका बनता है. नेक्स्ट इज़ अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स, और फर्टिलाइजर्स में जो अमोनिया बनाए जाते हैं NH3 उसमें इसका यूज़ होता है. फिर हमें क्या मिल रहा है, ब्राइन कंटेन्स. ब्राइन में और क्या हो गया, NaOH. अब ब्राइन वाटर जो फॉर्म हुआ ये H2 गैस तो निकल गया और Cl2 गैस निकल गया. अब इसके जो OH है, OH और Na आपस में मिलकर क्या बना, NaOH. NaOH जो बना ये ब्राइन कंटेन्स NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूजेस क्या होता है, एज अ डिग्रीजिंग मेटल्स के ऊपर अगर कुछ ग्रीजिंग सरफेस आ गए उसको डिग्रीज करने में उसका काम होता है. सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में इसके काम आते हैं. पेपर मेकिंग में इसके काम आते हैं और आर्टिफिशियल फाइबर्स में इसके काम आते हैं. ब्राइन के काम. ओके, ब्राइन क्या है, ब्राइन सॉल्यूशन NaCl का ही सॉल्यूशन है. तो ये आप समझ गए हो. और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस. क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली है. ये बेस है, बट सच बेस विच डिजॉल्व इन वाटर आर नोन एज अल्कली. ऑल अल्कलीज आर बेसिस. इसलिए हम कहते हैं कि ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज, बिकॉज ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर. तो ये अल्कली फॉर्म हुआ, क्लोरीन गैस फॉर्म होता है.
क्लोरीन गैस, इसलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है, इसका नाम दिया गया है ब्राइन वाटर से क्या बनता है, क्लोर अल्कली प्रोसेस कहा जाता है, क्योंकि क्लोरीन और अल्कली इसमें फॉर्म होते हैं। क्लोरीन गैस इज़ गिवन ऑफ एट द एनोड and hydrogen gas is given at the cathode. Sodium hydroxide solution is formed near the cathode. नियर द कैथोड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है सोडियम, तो नियर द कैथोड ये सॉल्यूशन फॉर्म होता है और दस प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस आर ऑल यूजफुल, ये सारे यूजफुल हैं। ओके, फिगर 2.8 शोज़ डिफरेंट यूजेज ऑफ दिस प्रोडक्ट्स, और इसमें आपने सब इसमें सारे दिया हुआ है। ओके, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस, यहाँ आप अंडरलाइन करोगे, क्लोर अल्कली प्रोसेस कहा जाता है बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड फॉर क्लोरीन एंड अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ये इसे हम क्लोर अल्कली क्यों बोलते हैं, एक क्वेश्चन ये आएगा क्योंकि इसमें अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस फॉर्म होता है। क्लोरीन गैस कहाँ पर फॉर्म होगा, किस जगह फॉर्म होगा, एनोड पे फॉर्म होगा। ओके, Cl माइनस है, इसलिए क्लोरीन गैस विल बी फॉर्म्ड एट एनोड, इसको आप समझोगे Cl माइनस रेडिकल है, एनोड पे आएगा। हाइड्रोजन गैस कहाँ पर फॉर्म होगा, ये कैथोड पे फॉर्म होगा। ओके, NaOH कहाँ पर फॉर्म होगा, नियर द कैथोड फॉर्म होगा, और सबके यूजेज हैं ये। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर आप समझते हो, जो हम ब्लीच जो कलर को हटाने का काम करता है, ये पेपर इंडस्ट्री, पेपर को साफ़ करने में इसके काम आते हैं, बहुत सारे फैब्रिक्स फाइबर्स इसके इंडस्ट्री में काम आते हैं। तो ये ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous सोडियम क्लोराइड ब्राइन। ओके, इसे ब्राइन कहते हैं। द क्लोरीन गैस इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर is produced by the action of chlorine on dry slaked lime। जो स्लेक्ट लाइम है ये ड्राई है, CaOH2, इसमें अगर क्लोरीन का एक्शन हो तो फिर क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसे कहा जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, सो ब्लीचिंग पाउडर is represented as CaOCl2 though the actual composition is quite complex। इसका एक्चुअल कंपोजिशन क्वाइट कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज्ड, क्यों इसका यूज़ कहाँ है, फॉर ब्लीचिंग कॉटन को ब्लीच करने में, कपड़े जो बनते हैं फाइबर्स या फैब्रिक्स उसमें इसके काम आते हैं। एंड लिनेन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन द पेपर फैक्ट्रीज, एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। ओके, यहाँ इसके काम आते हैं। तो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज़, में एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको यूज़ किया जाता है। ये ऑक्सीडाइज करते हैं किसी को, ये अपना एक ओ जो है वो उसको दे करके ये क्या करते हैं, उस सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। सो ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये काम आते हैं। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, और इवन कि ड्रिंकिंग वाटर में ब्लीचिंग पाउडर हम डालते हैं उसको जर्म फ्री करने के लिए, ये इसका काम आता है। ये 2 आज़ा पढ़ोगे घर में, रीड करोगे, एंड देन आई विल सेंड यू नोट्स